मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि 17 अप्रैल को निषाद पंचमी है, चैत्र शुक्ल पंचमी। राम का जन्म नवमी को हुआ था, निषाद राज 5 दिन पंचमी को हुआ था, 4 दिन बड़े थे। और निषाद राज राम गले मिलकर दुनिया में सुख शांति का संदेश दिया था। राम की नुमाइंदगी, राम का मंदिर तभी बना जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई। इससे पहले कई बार सत्ता में रही, लेकिन राम मंदिर का नहीं उठे। जब निषाद राज राम के दोनों वंशज जल छत्री और थल छत्री आए, तभी जाके राम मंदिर बन रहा। मैं बधाई देता हूँ, उसमें हमारा भी सहयोग है। लेकिन निषाद राज की जो जयंती की छुट्टी अधिकारियों ने कैंसिल कर रखा, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। तो आज 17 अप्रैल को निषाद राज की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश देश से जुड़ेंगे और रैलियों के माध्यम से जाएंगे। 1000 मोटरसाइकिलें, जिले से 100 बसें जाएंगे। वो किला है। दूसरा इनका कहना, इनके आरक्षण का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने साथ आए थे और इनका आरक्षण का मुद्दा है। हमेशा कोई भी सरकारें रहेंगी, हम आरक्षण उनसे मांगेंगे। इनका अधिकार है। मझवार, गौड़, तुरेया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से है। हमारी पार्टी का मानना है कि भाई हाथी के दलितों को तभी मिला जब हाथी आई, और यादव समाज को तभी मिला जब उनकी साइकिल आई। आज 10% आरक्षण सवर्ण को तभी मिला जब कमल आई पूर्ण बहुमत में। तो मैं कहता हूँ कि अब निषादों को ही राजनीति करना होगा, तभी तो आरक्षण मिलेगा। मांगते मांगते थक गए। आज योगी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र होने के नाते उनसे एक अपील करना हो कि समाज इस समय गुस्से में आ रहा है। अगर कांग्रेस के गुस्से में आ रहा, सपा के गुस्से में आ रहा अपने आरक्षण के मुद्दे पर, तो सभी पार्टी से गुस्से में आ रहा। तो कभी कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, क्या दशा आज के दिन में। साइकिल हाथी का बटन छूना बंद कर दिया, देख लीजिए क्या है। तो अगर इसी तरीके से अधिकारी गुस्सा लगाते रहेंगे कि मझवार के नाम पर स्टे मिला हुआ है, हम आरक्षण का हक नहीं, जो संविधान में है, संविधान में स्टे मिला हुआ, इनका वकील भाग रहा, तो इस तरीके से भागेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाई कोर्ट से स्टे करा के, अगर योगी जी ने सड़क से सदन तक आवाज़ उठाई थी निषादों का हम संविधान में लिखा हुआ इन्हें मिलना चाहिए, तो केंद्र और राज्य में आया तो इनका आरक्षण देने में क्या जाता है। तो आरक्षण का मुद्दा और निषाद राज की एक मूर्ति गले मिलते हुए वहाँ हम लोग निषाद के लगाने की, राम की मूर्ति जितनी है उतनी ही निषाद राज की मूर्ति, और राम और निषाद राज की गले मूर्ति निषाद राज के किले पर। इसके लिए एक रथ यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक पूरे सभी निषाद बाहुल सीटों पर उन्हें बता रहे हैं, और जिला पंचायत सदस्य हर सीटों पर हम लोग लड़ा रहे हैं कि पर्चे पर हमारा वोट आना चाहिए। हमारी संख्या 18% है। उनसे एक ही बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टनर जब तक वोटर नहीं होगा तब तक किसी गरीबी नहीं दूर होगी। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टनर जब साइकिल आती है तो सतीश मिश्रा हो जाते हैं, अमर सिंह जैसे हो जाते हैं, हाथी आते हैं तो हो जाते हैं, आज अंडानी अंबानी हैं। तो पॉलिटिकल पार्टनर अलग से वोटर को होना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टनर जो होता है वो पावर में होता है, पैसे वाला होता है। और जो आज के दिन में पॉलिटिकल पार्टनर है वो सबल है, जो पॉलिटिकल पार्ट है वो निर्बल है। तो हम पॉलिटिकल पार्टनर बनाने के लिए रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। हम वोटर भगवान है, उसके पास जगाना है और उसे सही बात बताना और सही जगह वोट डलवाना है। ये काम चल रहा है। इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश भर में 1 करोड़ लोगों को सदस्यता अभियान चला रहे हैं और 1 करोड़ लोगों को हस्ताक्षर चला रहे हैं। 2 महीने के अंदर जिस तरीके से आंदोलन है उसी तरीके से हस्ताक्षर पर समर्थन पत्र भाजपा के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के यहाँ हम लोग 100 ट्रकों में भर के पहुँचाएंगे। भैया इनका भी संविधान में 4 साल बीत गए, जल्दी से इनके आरक्षण का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था उसे पूरा करें। क्योंकि ये समाज जो है आज के दिन में संख्यक है, बहुसंख्यक है और बहुत उसका एक ऐतिहासिक, हम जब से निषाद पार्टी है, गोरखपुर फूलपुर देख लीजिए किस तरीके से हम लोगों ने जीता था। फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, सपा बसपा एक हो गई, फिर भी हम मोदी जी साथ थे। एक इन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने इतना बड़ा वोट दिया उसकी छुट्टी कैंसिल हो जाए, उसके लोगों को बजट में स्थान नहीं मिला, इनके मछुआ आवास खत्म हो जाए आज के दिन में। आखिर कौन सा रिपोर्ट आया कि सभी मछुआरों का घर बन गया हो। अगर रिपोर्ट आई हो तब तो, अगर मछुआ आवास बंद कर देते तो समझ में आता। तो बिना रिपोर्ट की इन अधिकारियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी गुमराह हो रही है। तो हम मित्र के हैसियत से उन्हें कहना चाहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इनके जो हमारा सूचना तंत्र है, वो उस पर सही करें और सही सूचना मांगें कि कितना % वोट है, कैसे इन्होंने वोट दिया था, किस वादे के तहत वोट दिया था और किस तरीके से इनको वोट मिलना चाहिए। तो उनकी छुट्टी होनी चाहिए। इनके ताल घाट नदी मोरंग आज के दिन में एक कांग्रेस पार्टी की नेता, उनके अध्यक्ष दौड़ा कर रहे हैं। तो लल्लू जी से, प्रदेश अध्यक्ष, यही कहूँगा कि निषादों की वजह से जीते थे। तो आज के दिन में
अगर निषादों के हितैषी बनते हैं तो कांग्रेस का साथ छोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस ने तो कभी निषादों के लिए कुछ किया नहीं। उनके नाना नानी थे वहाँ प्रधानमंत्री थे, क्या नाम है, आनंद भवन में आनंद लेते रहे, निषादों के लिए कलम तो चलाए नहीं, बल्कि कलम चलाकर इनका तालघाट नदी ले लिया। एनजीटी तो कांग्रेस ने बनाया था ना। आज के दिन में इनके पट्टा को निरस्त तो कांग्रेस ने किया था ना। आज के दिन में आज के इनके आरक्षण के मुद्दे पर इनके जो वकील, इनके जो नेता रहे मुकुल वासनी और शैलजा, 2020 में हमने संसद भवन मार्ग में हम लोगों ने मुकदमा लिखा रखा, इनके आरक्षण की फाइल 1950 गायब करा। तो जिसके मंत्री निषादों की फाइल गायब कराते हों और वो कांग्रेस जाए निषादों के गांव में, तो हमारे लोग तो आक्रोशित रहेंगे ना, उसका जवाब तो पूछेंगे ना। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो कांग्रेस के खिलाफ है, सपा बसपा के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ भी इसी तरीके से समाज आक्रोश होगा। इसीलिए तो मैं सचेत कर रहा हूँ कि जो इनका आरक्षण दे वो इनका सही साथी है। आरक्षण देने नहीं दिया कांग्रेस, साथ छोड़ दिया, सपा बसपा ने नहीं दिया, साथ छोड़ दिया, तो भाजपा भी इसे देख लें कि अगर आरक्षण नहीं देते हैं तो साथ हमारा समाज आक्रोशित है, साथ छोड़ देगा। देखो 160 सीटें हैं, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी हम 160 सीटें। 160 सीटें निषाद बाहुल हैं, जहाँ हम 1.25 लाख 1.5 लाख वोट है। और उसका रिजल्ट भी देख चुके हैं। गोरखपुर में 2018 में योगी के खिलाफ, और फूलपुर में भी, कैराना नूरपुर में देख चुके हैं। उसका एक मुश्त वोट इकट्ठा हुआ तो सपा बसपा खत्म हो गई मिलने के बाद भी उत्तर प्रदेश में। तो हम नहीं जानते हैं कि इतना बड़ी गलती बीजेपी करेगी कि 160 सीटों में मछुआ बाहुलों को सीटों नहीं। हमने तो ये कह रखा कि इनका आरक्षण दे दीजिए, तो बीजेपी जो भी सीटें दे देगी वही हमारा मंजूर रहेगा। हम कहते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, अगर 72 घंटे के अंदर सवर्ण का आरक्षण लिख सकते हैं तो इनका जो लिखा हुआ है उसे प्रमाण पत्र जारी करने में क्या दिक्कत जा रही है। इन्होंने अभी उत्तराखंड में शिल्पकार का दिया है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, प्रजापति कुमार वो है, पिछड़ी जात में नाम डालने के नाते उनको नहीं मिला था, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, सूची जारी कर दिया। उसी तरीके से सूची जारी कर दे कि केवल टलमल्ला मझवार के उपजाति हैं, इनको ये अनुसूचित जात की सूची में राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित हैं और इनको जारी होना चाहिए। इनका नाम गलती से पिछड़ी में पड़ गया, भाई बिना संविधान में संशोधन के हमारा नाम पिछड़ी में डालना ही गैर संवैधानिक है। आज चमार भाई जमीन कोई नहीं ले सकता, उन अनुसूचित जात से सुरक्षित है, तो हम भी अनुसूचित जात आयोग से सुरक्षित है, हमारा नाम पिछड़े में डाल के हमारी ज़मीनों पर डाका डाला जा रहा। तो ये इस बात को भारतीय जनता पार्टी बकायदा समझेगी, चूँकि भाई देखो राजनीतिक पार्टी, उन्हें तो समझना चाहिए कि 160 सीटें मछुआ बाउल हैं, हम 18% वोट हैं, हर सीटों पर हम 50,000 60,000 30,000 वोट हैं, तो इतना वोट बैंक जो है समाज इकट्ठा हो गया है। तो पहले था कि चल जाता था, आज के दिन में कांग्रेस जो रैली निकाल रही है तो इसीलिए निकाल रही है कि निषाद एक मुश्त वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी को खींचन लगा सकता है तो हमारा लगा सकता है। हम कहते हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं सवर्ण के गांव जा रही है, क्यों नहीं दलितों के गांव जा रही है, क्यों नहीं यादव गांव जा रही है, उन्हें मालूम है। तो निषाद भी अब जाग गया, किसी के साथ नहीं रहना, निषाद पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी साथ देगी। जिला पंचायत इसलिए लड़ा जा रहा है अलग से, चर्चे में हमारी पार्टी है, पर्चे पर वोट आएगा तभी तो लोग जानेंगे कितना वोट निषाद पार्टी के साथ है, इनसे समझौता करना चाहिए। अगर समाज का नेतृत्व करता हूँ, उस समाज को तो कुछ मिला नहीं। बजट में हमने बता दिया कि न उन्हें शिक्षा मिला, न स्वास्थ्य मिला, न रोजगार मिला, न उनका आरक्षण मिला, न तो मस्त मंत्रालय को 10 रुपया मिला। मस्त मंत्रालय बनाने से क्या मतलब, दिल्ली से दरवाजे तक जो न पहुँचा है। हम कहते हैं मंत्रालय को कोई मतलब होगा ना। हम कह रहे कि मछुआ में जो इन लोगों ने पैसे दिए वो पैसे किसे मिले तो मालूम होना चाहिए ना। जितने ट्रेडिशनल मुसलमान थे वो व्यापारी हैं मछुआरों मछली के, वो सब ले लिए। तो हम कहते हैं कि वोट देगा निषाद और पैसा लेगा मुसलमान, तो ये कहाँ का हो सकता है। तो ये वर्तमान सरकार को तो संभलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों पर नकेल कसना चाहिए। जहां हाई कोर्ट कहता है भाई अधिकारी गलती कर रहे हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे हाथरस का हो चाहे उन्नाव का। अधिकारियों को सज़ा नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। अधिकारी देखो आज के दिन में हाई कोर्ट में वकील नहीं खड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब वो किसका वकील माना जाए, भारतीय जनता पार्टी का तो वकील नहीं है। क्योंकि आज के दिन में सरकार का वकील होता तो मझवार पर रोक लगा वहाँ हमारे सरकार की तरफ से फाइल रखता कि नहीं ये जातियाँ हैं। आज के दिन में नाव तोड़ी जा रही हैं इलाहाबाद में, अगर नाव तोड़ी जा रही हैं तो नाव तो तोड़ना अशुभ है ना। हम कहते हैं आज जिससे देश को जनता बचाई जाती हो, बाढ़ों में राम पार उतरे हों, उसी नाव का अधिकारी तोड़ते हों, और अधिकारी तो नाव थोड़ी तोड़ रहे हो तो सरकार की कमर तोड़ रहे हैं ना।
हम कहते हैं अक्रमण तोड़ रहे हैं, उन्हें दंडित करना चाहिए था। उन्हें दंडित न करके उन्हें बचाया जा रहा है। अब बचाया जा रहा है तो कोई जा रहा नाव दे रहा है। हम कहते हैं इन्हें नाव नहीं चाहिए, चुनाव चाहिए। इनके भी डीएम होने चाहिए, इनके भी एसडीएम होने चाहिए। तो मैं तो मुहिम छोड़ रखा हूँ भाई कि आज के दिन में अगर लेटरल एंट्री ओम बिरला की बेटी पा सकती है तो निषाद समाज भी अब खड़ा होगा, इकट्ठा होगा, सरकार में आएगा, अपने समाज के लोगों को भी जितने भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में उसे हिस्सेदारी दिलाने की बात करेगा। तो क्या करेंगे? देखो, समाज ने निर्णय लिया था, निषाद पार्टी अलग अकेले लड़ी थी 2017 में। हमने, मेरा एक विधायक है, 6.5 लाख वोट पाए थे और सपा बसपा 3-3, 4-4 हज़ार वोट से हार गई थी। हमारे फिर 2018 में मेरे साथ आई गोरखपुर उपचुनाव में, और उसके बाद फिर समाज ने निर्णय लिया सपा के साथ जाने का। फिर समाज ने निर्णय लिया, सपा खराब कर रही है तो निर्णय लिया कि नहीं, भाजपा के साथ आना चाहिए। तो समाज निर्णय ले रहा है, तो समाज ने हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो निर्णय समाज लेगा और समाज के निर्णय के अनुसार हमें निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।